सबका स्वागत है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप सबका स्वागत है एंकर फेथ इंडिया की सर्विस में, और जितने यहाँ बैठे हैं उन सबका भी हम स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है प्रभु के वचन का, आज का टॉपिक है गॉड ऑफ प्रिपरेशन। एक ऐसा खुदा जो तैयारी का खुदा है। बोले तैयारी का खुदा। खुदा की एक हैबिट है कि वो पहले से तैयारी करता है। इज नॉट एन वक्त में एन मोमेंट में कुछ सोचता है ऐसा कर देता हूं। ही इज वेरी वेरी मच प्लान्ड गॉड। हमारा खुदा जो है वो पहले से ही तैयार करता है, तैयारी करता है। ही इज ए गॉड ऑफ प्रिपरेशन। और आज हम इस हैबिट को, जो खुदा की हैबिट है कि वो तैयारी का खुदा है, इसको हमें सीखना है। और अगर खुदा तैयारी का खुदा ना होता तो आज हम यहां बैठे नहीं होते। याकूब की संतान, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हुए। किस लिए हम नाश नहीं हुए? बिकॉज गॉड नेवर चेंजेस। खुदा बदलता नहीं है। खुदा का जो तरीका है, खुदा के जो हैबिट्स हैं, जो खुदा की व्यक्तित्व है, उसका जो उसका जो एक मेन एजेंडा है लाइफ का, खुदा का, मैं सोचता हूं वह है तैयारी। गॉड इज सो मच वेल प्लान्ड। खुदा बहुत तैयारी का खुदा है और चाहता है कि हम तैयारियां समझ जाएं खुदा की। हालेलुया। जब कभी भी आप एक्सक्यूज मी, जब आप कभी किसी की शादी में जाते हैं तो आपको वहां जाके पता चलता है कितनी तैयारियां हैं। सब कुछ वहां पर आपको वेल प्लान्ड लगता है। पर जिस शादी की तैयारी अच्छी नहीं होती, वहां पर कई ना कई चीजें आपको दिख जाती हैं। अरे ये चीज नहीं कर पाया, अरे ये देखो कैसे खराब हो रहा है, ये देखो इन्होंने कैसे खाना कैसे कर दिया, देखो उनको तरीका नहीं था बांटने का, देखो उनको यही नहीं पता कैसे करना है। हर तरह की चीजें आपको समझ में जाती हैं। पर जब कोई शादी या कोई पार्टी आप जाते हैं जहां पर सब कुछ वेल प्लान्ड हो, पहले से तैयारी की जा चुकी हो, खाना तैयार रखा हुआ हो और बांटने वाले पहले से तैनात हो, वेलकम पार्टी जो है बिल्कुल तैनात हो, फोटोग्राफर्स बिल्कुल तैनात हो, मीडिया तैयार है, म्यूजिक चल रही है और माहौल शादी का है, जहां पर यह सब दिखाई देता है, आपको लगता है कि वाओ अच्छा लग रहा है यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या है, सब तैयार है। हालेलुया। और आज हम खुदा की इस हैबिट को, जो तैयारी की हैबिट है, इसको एक आयत के जरिए मैं चाहूंगा शुरू करेंगे और इससे हम सबको खुदा आज बात करेगा इस आयत के वसीले से। जो आयत मैं आपको पढ़वाने जा रहा हूं वह है पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत, 1 Corinthians 2nd chapter and 9th verse में। वहां पर ऐसे लिखा है, बल्कि हाँ पढ़े, परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आँख ने नहीं देखी, हाँ, और न कान ने नहीं सुनी, हाँ, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। वाह, बोले तैयार कर दी है। उर्दू बड़ा अच्छा लिखा, लिखा बल्कि जैसा लिखा है वैसे ही हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ, यानी कि जो खुदा कह देता है वैसा ही करके दिखाता है। हालेलुया। ये खुदा की कारीगरी है। और लिखा है, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी हैं। उर्दू में लिखा है तैयार कर दी हैं। यानी कि खुदा पहले से ही हमारे लिए बहुत सी चीजें तैयार कर चुका है जिसको हमें मालूम ही नहीं है। कौन सी चीजें हैं? जो अभी तक आपके आंखों ने नहीं देखी, वो चीजें जो अभी तक आपके कानों ने नहीं सुनी, और वो चीजें जो आपके दिल और इरादों में नहीं आई, वो सब चीजें खुदा के कलाम के मुताबिक क्या हो चुकी हैं?
बोलिए तैयार हो चुकी है। बोले तैयार हो चुकी है। इधर ध्यान लगाएं। बोले तैयार हो चुकी है। बोले तैयार हो चुकी हैं। हम ऐसे खुदा की इबादत के अंदर बैठे हैं जो सब कुछ तैयार करके बैठा है। अभी जो आप फेस करेंगे कल का दिन, इस साल, अगला साल, जो कुछ भी आप फेस करेंगे, एवरीथिंग इज टोटली प्लान्ड। हर चीज खुदा ने पहले से ही तैयार करके रखी है। कितने ईमान रखते हैं? इसलिए जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के अंदर जिंदगी बिताते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, दोज हु आर इन लव विद गॉड, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए खुदा ने ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रखी हैं जो उन्होंने सोची भी नहीं, जिन्होंने देखी भी नहीं, और जिन्होंने अभी तक सुनी भी नहीं। ऐसा हमारा खुदा है। और लिखा हुआ है इसके बारे में कि वो अपने प्रेम रखने वालों के लिए, किनके लिए? जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए। सिर्फ किनके लिए बात हो रही है? दोज हु लव गॉड, जो खुदा से प्रेम करते हैं उनके लिए बड़ी चीजें तैयार करके। इंग्लिश में लिखा, आई हैज नॉट सीन नॉर ईयर हर्ड नॉर हैव एंटर्ड इनटू द हार्ट ऑफ मैन द थिंग्स विच गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर दोज हु लव हिम। खुदा ने उनके लिए सब चीजें प्रिपेयर करके रखी। बोलिए प्रिपेयर। बोले तैयार। अपने पड़ोसी बोलिए सब तैयार है। बोले सब तैयार है। बोले सब तैयार हो गया है। हम ऐसे खुदा के साथ इबादत करते हैं, और उसकी इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए तैयारी कर रखी है। तैयारी किस लिए करते हैं हम? आपको पता है कैसे हम तैयारी का जिक्र करें? कैसे एग्जाम्पल दें? जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, सब लोग जानते हैं इस चीज को, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो तैयारी में लग जाती हैं, है ना? जैसे ही पता चलता है बहू प्रेग्नेंट हो गई है तो तैयारियां शुरू। जब वो होगा पैदा तो उसको क्या क्या चाहिए होगा। छोटे छोटे कपड़े बनने लग जाते हैं, छोटा सा बिस्तर तैयार होने लग जाता है, तकिया ढूंढा जाता है उसके लिए, छोटा सा तकिया, और सब तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अभी हुआ नहीं है वो, अभी तैयारियां हो रही हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको फिक्र नहीं होती कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। उसको सारी बातें पहले से, वो तो कहता है मैं आ रहा हूं, देख लो मुझे वो करना है। तैयारी कौन कर रहा है? जब आप खुदा की रूह से पैदा होते हैं तो ध्यान रखना, खुदा तैयारी करता, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सिर्फ पैदा होने की जरूरत है। सिर्फ खुदा की रूह से पैदा होने वाले लोगों को बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ये सब चीजें खुदा ने अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए क्या लिखा है? पहले से ही तैयार करके रखी है। और आज हमें खुदा का जो स्टाइल है, बोले स्टाइल, हमारे बाप का जो स्टाइल है हमें अंडरस्टैंड करना है। लिखा है जब तुम बुरे होकर, क्या लिखा है? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। तुम बुरे हो पर तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हमें सिर्फ आज ये देखना है कि आज हम खुदा के बच्चे बनकर रहें तो सारी चीजें तैयार हैं। बच्चों के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं लग रहा आप ज्यादा एक्साइटेड हैं तैयारी के लिए। आज हमें पता किस बात का भरोसा होना चाहिए? कि हमारे बाप ने सब कुछ तैयार करके रखा है। हालेलुया। आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। जब खुदा मुझसे बात करी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि खुदा नहीं चाहता हम फिक्रमंद हो। खुदा नहीं चाहता हम चिंताग्रस्त जीवन बिताएं। खुदा नहीं चाहता हम जीवन में परेशान हो, जीवन की चीज़ों के लिए, भविष्य के लिए परेशान हो। ये चीज़ खुदा की मर्जी में नहीं है। क्योंकि मत्ती 6 बाब उसकी 25 से अगर आप पढ़ेंगे तो 25 में लिखा है कि अपने जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे। किसकी फिक्र ना करना? क्या खाओगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हालेलुया। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहना, 31वें आयत में लिखा है 31 वर्ष में,
फिक्रमंद होकर ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या पिएंगे या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में अन्य जातियां रहते हैं। कौन? गैर कौमें। और आगे लिखा है, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है। कि तो जानते ही वाली बात कि हमारा बाप जानता है। अपने साथ वाले से बोलिए, जानता है सब कुछ। बोलो, जानता है सब। अरे बताओ दूसरे को भाई, बोलो मेरा बाप जानता है। अरे मेरा बाप जानता है, बताओ कि तुमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा बाप जानता है। यह बात की मालूमात जिस दिन आपको हो गई तो आप फिक्र नहीं करोगे कि हमारी जिंदगी में कैसे क्या होगा। पर जरूरत पता किस बात की है? कि हम खुदा के बच्चे बन जाएं। उसके बाद फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें आज खुदा चाहता है इंतजार करने वाले बने। बोल इंतजार। इंतजार किसी को पसंद नहीं है, बिकॉज हमें सब कुछ 2 मिनट नूडल वाला खाना चाहिए। कौन सा? हमें फास्ट फूड पसंद इसलिए होता है कि जल्दी बन जाता है। अगर बोले खिचड़ी बनवानी है तो टाइम लगता है, पर बर्गर खाना है, अबे यूं 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 लगाया घुसेड़ा उसमें, लो पकड़ो है बर्गर, तो सेकंड में आ गया हाथ। क्यों? क्योंकि हमें तुरंत चीजें पसंद है, हमारी लाइफ में तुरंत होना चाहिए। पर खुदा का जो स्टाइल है वह है इंतजार करो। बोले इंतजार। यशाया की किताब बड़ी खूबसूरत बात बताती है। यशाया उसका 64वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में ऐसा लिखा है। यशाया 64 चैप्टर 4th वर्स में वहां पर इस तरह से लिखा है। जब तक हिंदी निकाली जाती है उर्दू में पढ़ता हूं। क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, शुरुआत से किसी ने सुना भी नहीं, ना किसी के कान तक ये बात पहुंची, और ना आंखों ने तेरे सिवा, तेरी आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा, ऐसे खुदा को देखा। सुनिए, खुदा अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचिए, खुदा हमारे साथ में अपने आप को कैसे पेश कर रहा है। और लिखा हुआ है, जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। हालेलुया। हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना तो कभी देखा है, और ना कान ने उसकी चर्चा सुनी गई, उसकी चर्चा सुनी है, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए, जो इंतजार करने वालों के लिए, बाट जोने वालों के लिए काम करे, काम करे, काम करके दिखाए। उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है, जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। कि तो चाहते खुदा आपकी लाइफ में कुछ कर दिखाए, आपकी लाइफ में, आपकी शख्सी जिंदगी में, आपके फाइनेंसिस में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी बिजनेस में, आपकी जॉब में। खुदा कुछ कर दिखाना चाहता है। पर कंडीशन क्या है? जो लोग इंतजार करते हैं। बोलिए सब कुछ तैयार है। बोले सब कुछ तैयार है, पर आपको इंतजार करना है। जल्दबाजी करने वाले लोग, लिखा, जो उतावली से दौड़ता चूक जाता है। इसका मतलब है जल्दबाजी करने वाले लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। जैसे कितने जानते हैं, इब्राहिम को खुदा ने वादा किया था, मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। करा था वादा। अब इब्राहिम और सारा दोनों वेट कर रहे हैं। 1 साल बीत गया, वादा हो चुका है। 2 साल बीत गया, कुछ नहीं हो रहा। 3 साल बीत गया, कुछ नहीं हो रहा। 4 साल बीत गया, कुछ नहीं हो रहा। और ऐसे करते 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 12 साल बीत गए। इब्राहिम और सारा उस प्रॉमिस को याद कर रहे थे जो खुदा ने कहा था, मैं तुझे बेटा दूंगा। 12 साल हो गए। अब सारा कहने लगी, भैया लगता है खुदा भूल गया, शायद वो याद नहीं रहा उसको। तो एक काम कर, मेरी लौंडी हाजिरा के साथ शादी कर ले, उससे जो बच्चा पैदा होगा मैं अपना मान लूंगी। इब्राहिम बहुत ही ओबीडिएंट चाइल्ड था अपनी बीवी का। ऐसा मौका कहाँ छोड़ेगा कोई है? बीवी अलाउ कर रही है। कह रहे वाह, सबको ऐसी बीवी मिले। इब्राहिम ने कहा, जी जैसे आप कहती हैं।
और उसके बाद हाजिरा से एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था इश्माइल। अब इश्माइल भी घर में पल रहा है। अब इब्राहिम भी ज्यादा याद नहीं सोच रहा, याद नहीं कर रहा कि खुदा ने वादा किया था। एक दिन खुदा आया 24 साल बाद, इस हादसे के 12 साल बाद आया और कहने लगा, अरे मैं तुझसे एक बात कही थी ना कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। तो जैसे ही इब्राहिम ने वाली बात सुनी तो कहने लगा, इश्माइल आपकी नजर में बना रहे, काफी है इश्माइल। खुदा ने, ये दैट्स योर प्रॉब्लम, ये तुम लोगों की इजाद की हुई प्रॉब्लम है, ये तुम जानो। मैंने जो प्रॉमिस किया था, आई विल गिव यू। और खुदा ने 24 साल बाद इसहाक दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसहाक खुदा के प्रॉमिस, अंडर द प्रॉमिस ऑफ गॉड वाज अ चाइल्ड, कवेनेंट के अंदर था इसहाक जो था। पर इश्माइल क्रिएटेड बाय इब्राहिम एंड सारा। बोलो, उतावली से जो दौड़ता है वो चूक जाता है। जब भी आप खुदा का इंतजार नहीं करोगे और खुद कुछ क्रिएट कर लोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसीबत में फंसोगे। आज दुनिया भर में यही मुसीबत है जिसका जिक्र मैंने कर रहा हूं। पर आपको बताना चाहता हूं, इसहाक खुदा का प्रॉमिस किया हुआ बच्चा है, खुदा की कवेनेंट का चाइल्ड है। हालेलुया। जब खुदा आपसे बातें करे तो आपको सिर्फ एक बात जरूरत है कि आपको इंतजार करना है। बोलिए, इंतजार। देखा, जो यहोवा की बात जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? नया बल प्राप्त कर। Those who wait upon the Lord, they shall renew their strength। खुदा आज उनको एक शक्ति से भरना चाहता है। पर जो इंतजार करने वाले लोग हैं, खुदा किसके लिए काम करेगा? जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ करके दिखाता है। अजीजों, आज खुदा की जो स्टाइल है वो ये है कि मैं सब कुछ करूंगा पर मेरा इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलिए, भरोसा रखो। बोलिए, आशा बनाए रहो। ज़बूर 31 की 19वीं आयत और पढ़ेंगे। भजन संहिता 31 उसकी 19वीं आयत में, Psalm 31 and 19th वर्स में ऐसा लिखा है। और लिखा है, आहा, तूने अपने डरने वालों के लिए कैसी बड़ी नेमत रख रखी है। किसके लिए? हाँ, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। जो तूने अपने डरने वालों के लिए रख छोड़ी है। खुदा अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए पहले से तैयारी करके बैठा है। खुदा इंतजार करने वालों के लिए कहता है, मैं करके दिखाऊंगा। और जो खुदा से डर के चलते हैं उनके बारे में क्या प्रॉमिस है? जो भलाई तूने अपने डरवैयों की रखी वो कैसी बड़ी है। आगे, और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हाँ, उर्दू में इसको बड़ा खूबसूरत क्लियर किया गया। मैं इसको पढ़ूंगा। आहा, तूने अपने डरने वालों के लिए कैसी बड़ी नेमत रख छोड़ी है। बोले, रख छोड़ी है। क्या रख छोड़ी है? बोले, नेमत। नेमत का मतलब है ब्लेसिंग्स, तरक्कियां, बरकतें, आशीषें, जिसे तूने बनी आदम के सामने अपने तवक्कुल करने वालों के लिए तैयार किया है। यहाँ पर जो वर्ड है वह तैयार किया है। खुदा ने पहले से जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके लिए पहले से तैयारी करके रखी है। बोले, तैयारी करी है। क्या चीज़ तैयार कर रखी है? खुदा ने अपने लोगों के लिए जो उस पर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल का मतलब होता है भरोसा करने वाले। आज बहुत से लोग, कोई अपने पैसे पे भरोसा करता है, कोई इंसानों पे भरोसा करता है, जो कई लोग चीज़ों पे भरोसा करते हैं, कोई इधर इस पर भरोसा करता है, कोई उस पर। आपको बताना चाहता हूँ अजीजों, आज खुदा चाहता है मैं और आप खुदा पर भरोसा करने वाले बने। हालेलुया। और वो अपने भरोसा करने वालों के लिए क्या करता है? तैयारी करता है। आपके लिए खुदा ने पहले से तैयारी करी है। बोले, भरोसा रखिए। बोले, भरोसा रखिए। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो इंसान के दिल और इरादों में नहीं आया, परमेश्वर आपके भरोसे की वजह से आपको सब कुछ वापस करेगा। हालेलुया। खुदा की जो तैयारी का, मैं आपको, जो खुदा की हैबिट है वह है तैयारी की हैबिट। मैं उसका एक जिक्र आपके साथ में करूंगा। एक आयत मुकाशफा यानी कि प्रकाशित वाक्य में है और उसकी 21 बाब की पहली आयत है।
रेवलेशन 21 चैप्टर 1 वर्स में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि जब सब कुछ हो जाएगा तो ये फाइनल स्टेटमेंट्स हैं। ये 21 और 22 चैप्टर जो है परफेक्ट चैप्टर है बाइबल के, ये प्रकाशित वाक्य के उसमें पहली आयत में ऐसा लिखा है। जी पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। मैंने नया आकाश और एक नई पृथ्वी को क्या करा? देखा। मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी। अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये पुराना आकाश है और हम पुरानी पृथ्वी पर रह रहे हैं। कि तो जानते हैं कि नया आकाश और नई पृथ्वी उतरेगी स्वर्ग से, क्योंकि पहला आसमान, आगे पढ़िए। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। हाँ, और समुद्र भी न रहा। यानी कि समुद्र भी गायब हो जाएगा, पृथ्वी भी गायब हो जाएगी, आकाश भी गायब हो जाएगा। और बोलिए नई सृष्टि आएगी, यानी कि नई जमीन और नया आसमान। कितने जानते हैं ऐसा होगा? यस। इसकी तैयारी कब की हुई है आपको पता है? आपको पता है खुदा ने इसकी तैयारी कब से कर रखी है? यीशु मसीह को जमीन पर आए हुए 2000 साल हो गए। और यीशु मसीह के आने के पहले 800 साल पहले, तो आज के ज़माने में बोल लीजिए 800 साल और 2000 कितने हो गए? 2800 साल। 2800 साल पहले खुदा ऑलरेडी नया आकाश नई पृथ्वी बना चुका है। आप कहिए कैसे हुआ? पढ़िए एक आयत। यशाया यीशु के आने से 800 साल पहले आया था और उसने भविष्यवाणी करी थी। और उसकी यशाया 65 चैप्टर 17 वर्स, यशाया 65 उसकी 17 आयत में ऐसा लिखा है, पढ़िए। क्योंकि देखो, हाँ, मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। क्या करता हूँ? उत्पन्न करता हूँ। कितने साल पहले? हम अभी उसको भी देखी नहीं हमने। नया आकाश और नई पृथ्वी खुदा ऑलरेडी उत्पन्न कर चुका है। उसे ये नहीं कहा मैं उत्पन्न करूंगा, मैं उत्पन्न करता हूं। आगे बढ़िए। और पहली बातें स्मरण न रहेंगी, हाँ, और सोच विचार में भी न आएंगी। पहली बातें गायब हो जाएंगी। खुदा कहता है मैं आसमान और नई जमीन को पैदा कर चुका हूं। 2800 साल पहले परमेश्वर ने नई सृष्टि या नया आकाश और नई जमीन पहले से क्या कर दी है? बोले तैयार कर दी है। बोले तैयार कर दिए। तो हमारा खुदा जो है वो तैयारी का खुदा है। इतनी पहले से तैयारी हो चुकी है, जो अभी तक आने वाली जो चीज है वो पहले से तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से बोलिए सब कुछ तैयार है भाई। जो अभी दिखने वाला नहीं आया अभी तक हमें सामने, वो पहले से तैयार है। हालेलुया। इसलिए लिखा है भरोसा रखो। हालेलुया। आज हम लोग जब परेशानियों से गुजरते हैं, समस्याओं से गुजरते हैं, बहुत सी लोग नफरत से गुजरते हैं, कई लोग आपको पसंद नहीं करते, कई दफ़ा आपको लगता है कि मसीह के पीछे चल रहे हैं हमें हमसे नफरत की जा रही है, हम प्रभु के पीछे चल रहे लोग हमसे गुस्सा हो रहे हैं, हमें हेट करने लगे हैं, हमें बात नहीं करना चाहते हैं। कई दफ़ा ऐसे लोग गुजरते हैं, रिश्तेदारी में गुजरते हैं, अपने ऑफिस में गुजरते हैं, क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलने लगे हो तो आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। पर क्या लिखा हुआ है सुनिए। बोलिए हमारे खुदा ने सब कुछ तैयार कर रखा है। वजह से तो 23 उसकी 5वीं आयत हमें बड़ी खूबसूरती से एक बात समझाती है। और खुदा ने मुझे और आपको उन लोगों के सामने जो आपको पसंद नहीं करते हैं एक प्लान बनाया हुआ है। बोलिए प्लान। बोलिए एक योजना बना रखी है। योजना क्या है? पढ़िए क्या लिखा। तू 23वीं मैं पढ़ता हूं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। बोलिए मेरे सामने। किसके? बोलिए शत्रुओं के सामने, मेरे सताने वालों के सामने। खुदा क्या कर रहा है? इंग्लिश में लिखा है यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज। क्या लिखा हुआ है? कि खुदा ने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए क्या बिछाई है?
बोलिए मेज बिछा रखी है। मेज बिछा। एवरीथिंग इज प्लान्ड फॉर यू। जो खाना आप खाओगे, जो चीजें आपको चाहिए, जो कुछ खुदा ने आपके लिए तैयारी कर रखी है, वो सब टेबल पर आपके लिए सजी हुई है। और दुश्मन देख रहा होगा कि यार ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन इनवाइटेड नहीं है आपके साथ में खाना खाने के लिए, वो सिर्फ देखने के लिए इनवाइटेड है। आप अपने उन्हीं लोगों के बीच में सरफराजी को हासिल करोगे, उन्हीं लोगों के बीच में खुदा आपको बढ़ाएगा, तरक्की देगा, आपको उन्हीं के सामने खुशियों से भरेगा। और दूसरे लोग कहेंगे अरे हम तो इतनी ज़्यादा सोचते हैं, बकवास लोग हैं, इनके अंदर हम नफरत करते थे, ये कैसे तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि खुदा ने हमारे लिए एक तैयारी कर रखी है और वह हमारे लिए मेज़ तैयार करी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना ही सिर्फ उसने हमारे दुश्मनों के सामने मेज़ तैयार करी है, बल्कि हम जब कभी समस्याओं से गुजरते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, तो हम सब के लिए एक छुटकारा भी खुदा ने तैयार किया है। बोले छुटकारा। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपको खुदा छुड़ाने के लिए पहले से प्लान बना चुका है। कई ऐसे समस्याओं में, बीमारियों में, तकलीफों में, कर्जदारियों में, ऐसे ऐसे सिचुएशन में इंसान गुजरता है जो खुदा के लोग हैं वही फंस जाते हैं, और खुदा वादा करता है कि छुड़ा लूंगा। बोले तैयारी करता है। खुदा की कलाम की कई आयतें हैं, पर मैंने क्या चूज करी आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूं इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि मुसीबत से खुदा ही निकाल सकता है। कौन निकाल सकता है? मुसीबत में खुदा आपको जब देखता तो छोड़ के जाता नहीं है, बल्कि एक निकास निकालता है। बोले निकास। योना की किताब में 1:17 आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पर योना को एक समस्या ने घेर लिया था। योना नबी जो था वो तर्शीश के जहाज में बैठकर खुदा के बरखिलाफ जा रहा था। खुदा ने कहा था निनवे को जा, वो कहता नहीं मैं जा रहा हूं तुझे छोड़कर, अब मैं जा रहा हूं तर्शीश के जहाज में बैठकर। और वो अपना प्लान करके बैठ के जा रहा था कि मैं वहां जाके तरक्की करूंगा, वहां बिजनेस करूंगा, ये बेकार के चक्कर में से दूर हटूंगा, मुझे नहीं फंसना इन चक्करों में। खुदा बाप कहता तो है ऐसा करूंगा, फिर बाद में माफ कर देता, फिर मैं फंस जाता हूं। ये इसकी समस्या थी। पर रास्ते में इस जहाज में बड़ी मुसीबत आई। सब ढूंढने लगे कि क्या कारण है, किसकी वजह से मुसीबत है। तो जब चिट्ठी डाली तो लिखा, योना के नाम पे चिट्ठी निकली कि ये है बंदा जिसकी वजह से मुसीबत है। तो उसने पता ये नहीं कहा कि हाँ जी मैं खुदा बाप आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो ताकि मेरा गुनाह इन लोगों पे ना आए। वो कहता ना मैं यूँ जी कर लो क्या करना। कहते एक काम करो, तुम बचना चाहते हो? कहता हाँ जी। कहता मुझे उठा के पानी में फेंक दो। तो सीधे शब्दों में ये कह रहा है आई एम रेडी टू सुसाइड। इसकी मेंटेलिटी क्या है इस वक्त? मेंटेलिटी यह है कि मैं इस मुसीबत में फंसा हूं, इसका एक ही निवारण है, आई शुड डाई। कई दफा हमारी कई ऐसी समस्या होती हैं जहां पर लगता है कि हम मर जाएंगे, तो यही सबका वह है निवारण है। पर ध्यान रखना, दिस इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। बोली मेरे लिए खुदा ने मुसीबत में भी एक निकास रखा है। बोले निकास रखा है। सुसाइड करना ही सारा निचोड़ नहीं है, ये सलूशन नहीं है। ये बुज़दिल वाला काम करते हैं। जो दिलेर होते हैं वो मुसीबत के सामने खड़े होते कहते हम निकलेंगे, अपने खुदा के भरोसे निकल के दिखाएंगे। हालेलुया। पर 1:17 आयत में क्या लिखा है? जब इसने सुसाइड कर लिया, ऑलमोस्ट ही सुसाइडेड, क्या करा इसने? पानी में फेंक दिया उठा के लोगों ने। पर क्या लिखा है? बोलिए नहीं, लेकिन लिखा है। उर्दू बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन। बोलिए लेकिन। ये जो वर्ड है लेकिन, ये खुदा पे कनेक्टेड है। लेकिन अब आप पढ़िए, यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था। ये हिंदी में मगरमच्छ कर दिया, मुझे पसंद ही नहीं हिंदी की भाषा। बोलिए बड़ी मछली। उर्दू में लिखा है लेकिन खुदावंद ने। किसने? लोगों ने उठा के पानी में फेंका, मगर लेकिन खुदावंद ने। यहां पर जो खुदावंद की एंट्री हो रही है इस सिचुएशन में, जो खुदा घुस रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। सुनिए क्या लिखा है। लेकिन खुदा ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी।
क्या कर रखी थी? ठहराया था। बोलिए, एक मछली तैयार की हुई थी। मछली को क्या बोला था? मछली देखो 9:45 पर और 30 सेकंड पर इसको पानी में फेंका जाएगा। कितने बजे जी? 9:45 30 सेकंड पर। ओके, मुझे क्या करना है? 9:44 पर तुझे वहां पहले से 1.5 मिनट पहले मुंह खोल के खड़ा रहना है। क्या करना मुझे? हाँ, मुंह खोल के खड़ा। खाना है नहीं, खाना नहीं है, निगलना है सिर्फ। क्या करना है? निगलना है। और खुदा ने मछली को पहले से 1.5 मिनट पहले ही उस स्पॉट पर पहुंचा रखा था जहां पर योना फेंका जाएगा। और जैसी मछली, जैसे पानी में फेंका गया, यूं करके यूं डाइव मारी उसने सीधी, और जैसे ही वो आया तो मुंह खोला हुआ था मछली का पहले से, गुड़ुप से उसके अंदर पानी की एक छींट भी नहीं आई उसके पास। Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. खुदा ने पहले से एक मछली तैयार। अजीजों, आपको नहीं मालूम आपकी मुसीबत के लिए खुदा ने मछली तैयार कर रखी है। आप कहेंगे भैया बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ, खुदा के पास बड़ी मुसीबत के लिए एक बड़ी मछली भी है। प्रेज द लॉर्ड। बोली बड़ी मछली। खुदा ने अगर आपको बचाना ठान लिया है तो आपको खुदा कोई भी मछली खड़ा कर देगा, कहेगा खुदा इसको बचाना है क्योंकि ये मेरा प्लान है। और क्या लिखा हुआ है? योना, तूने सोचा था खत्म हो गया, पर तुझे नहीं मालूम था अभी निन्वे जाना बाकी है। बहुत सी खिदमत करनी आपकी बाकी है। आपको लग रहा है मुसीबत आपको खत्म और तबाह कर देगी, नहीं, आपको फिर से खुदा निन्वे तक पहुंचाएगा, चाहे मछली के पेट के जरिए पहुंचाए, पर पहुंचाएगा जरूर। बोले मेरे लिए एक मछली तैयार है। मुसीबत में छुटकारा सिर्फ खुदा दे सकता है, और खुदा ने आपको इतना प्यार किया है कि एक छुटकारा भी तैयार करके रखा है। हालेलुया। अगर कोई शख्स ये मेरी सुन रहा है और सोच रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं उसको बाआवाज़ बुलंद कहना चाहता हूं, खुदा ने तुम्हारे लिए एक छुटकारा तैयार करके रखा हुआ है। आज वो छुटकारा के लिए आपको दुआ करें, खुदा मेरे पास वो छुटकारा भेज। हालेलुया। मुसीबत से बाहर सिर्फ खुदा ही कर सकता है, और खुदा ने योना को बाहर किया। आमीन। बंजर संहिता 124 उसकी 1 से 8 आयत तक, ये सारी आयतें बड़ी खूबसूरत हैं, और ये उस बात को जाहिर करती हैं कि परमेश्वर कितना भला है, कितना अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करने में परमेश्वर है, नहीं चाहता कोई नाश हो, इसलिए बचा लेता है। बोलिए बचा लेता है। लिखा हुआ इज़राइल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निकल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा, बोले धन्य है यहोवा, जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। कौन है धन्य? मुसीबतें आएंगी, आपको तबाह करने के लिए आएंगी, पानी में डुबाने के लिए आएंगी, परेशानी आएंगी, पर लिखा है यहोवा धन्य है जिसने हमें उनके दांतों तले जाने। कौन बचा सकता है दांतों तले जाने से? बोली मेरा खुदा, जिसने पहले से तैयारी कर रखी है। हालेलुया। आपकी मुसीबतें छोटी हो चाहे बड़ी हो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे एक बात मालूम है, हमारा खुदा मुबारक है जो कहता है मैं तुम्हें दांतों तले घुसने नहीं दूंगा। हालेलुया। दांतों तले जाने नहीं दिया। और फिर लिखा हुआ है हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। जाल फट गया, जाल मुसीबत ने फैलाया था, शैतान ने बहुत बड़ा जाल फैलाया था, पर मैं आपको भारना चाहता हूं अजीजों, आप अगर खुदा पर भरोसा रखोगे तो आपके लिए खुदा ने जाल फाड़ने का इंतजाम किया हुआ है। मुसीबतें आपको निगलने की कोशिश करेंगी, पर ध्यान रखना हमारा खुदा तैयारी का खुदा है। हालेलुया।
सिर्फ हमें बरकत, आशीष, तरक्की खुदा से नहीं चाहिए, हमें छुटकारा भी चाहिए। हमें फिर से अपने पाँव को चट्टान पे खड़ा हुआ देखना जरूरी है। हमें फिर से खुदा की राह पे चलना जरूरी है। हमें फिर से खुदा की खिदमत में वैसी खड़ा होना जरूरी है जो खुदा ने हमारे आपकी जिंदगी में करा है। और खुदा चाहता है मैं और आप एक काम करें, वो ये है कि हम अपने आप को खुदा पे भरोसा रखें कि जो कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। निकास खुदा से निकलता है। हालेलुया। बोलो जाल टूटने वाला है। कभी आप बोले नहीं पा रहे ढंग से। अपने पड़ोसी से बोलो जाल टूटने वाला है और हम बचने वाले हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको एक बड़ी खिदमत के लिए तैयार कर रहा है। आपको पता है? बोले बिग मिनिस्ट्री। आप छोटी मोटी मत सोचा करें। खुदा आपको एक बड़ी सेवा के लिए तैयार करना चाहता है। बड़ी सेवा के लिए, बड़ी सेवा की तैयारी के लिए कुछ तैयारी हमें भी करनी है। बोले तैयारी। हमारा खुदा कौन है? गॉड इज गॉड ऑफ प्रिपरेशन। हमारा खुदा कौन है? तैयारी का खुदा है। और खुदा हमेशा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है, उसको तैयार करता है। मिट्टी लेता है और बर्तन बना लेता है। He always prepare us also। खुदा हमें भी तैयार करता है। उत्पत्ति की किताब अगर आप निकालेंगे 14 बाब की 14 और 16 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक लूत भतीजा है इब्राहिम का। इब्राहिम का भतीजे का नाम है लूत। और लूत जो है एक दिन क्योंकि रहता दूर था तो वहां पर कुछ लोग आए और उसको बंधुआई में लेके चले गए, लूट के ले गए। सारा धन संपत्ति, उसकी बीवी बच्चे सबको ले गए लूट में। ये बात इब्राहिम को पता चली। इब्राहिम को जब पता चली तो लिखा हुआ है, इब्राहिम को जब पता चला तो इब्राहिम ने प्लान किया। बोले प्लान करा। यह सुनकर के उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित, बोले शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, बोले उसके घर में पैदा हुए थे, 318 पुरुषों को इब्राहिम ने युद्ध कौशल सिखाया था। दे वर ट्रेन्ड, दे वर प्रिपेयर्ड टू फेस द एनिमी। इब्राहिम के खानदान में 318 लोग तैयार थे। बोले तैयार थे। कहां पर तैयार थे लोग? उसके घर में। बोलिए इब्राहिम के घर में 318। हमारी जो माइटी मैन की जो मिनिस्ट्री है वो 318 के बेस पर है। हम इस साल इसको लॉन्च भी करने वाले हैं। सो माइटी मैन की मिनिस्ट्री जो है इसी पे आधारित है कि इब्राहिम के पास 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण, जो लड़ाई करने के लिए तैयार थे, उसके घर में पैदा हुए थे। अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया, यानी कि दे वर रेडी टू यूज द वेपन। प्रेज लॉर्ड। मैं इसे बताना चाहता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है, और वो सारे धन को और भतीजे लूत को, उसके धन उस स्त्रियों को जो बंधुआई में चले गए थे, लौटा ले आए। ये 318 लोग गए, जाकर लूत को, उसके पूरे खानदान को, सब चीजों समेत, धन संपत्ति समेत वापस लेकर आ गए। कारण क्या था बता आपको? दे वर प्रिपेयर्ड। इब्राहिम के पास 318 लोग प्रिपेयर्ड थे। बोले खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा, पर खुदा अपने घर में रख कर इस्तेमाल नहीं करेगा, घर में रख के तैयार करेगा। खुदा के घर में तैयारी का समय है। खुदा के घर में हमें खुदा तैयार करना चाहता है। हमारी जिंदगियां खुदा की खिदमत में इस्तेमाल हो, इसकी तैयारी हमें करनी है। इब्राहिम अपने घर में क्या कर रहा था? इन लोगों को तैयार कर रहा था, कैसे युद्ध करना आना चाहिए। हालेलुया। आज तैयारी का दिन है उसके राज्य की सेवा के लिए। बोले तैयारी करना है। खुदा की सेवा सब करना चाहते हैं, बिना तैयारी के नहीं होगी। बिना तैयारी के सेवा
अगर आपको बुरा लगता है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप मुंह आपका उदास हो जाता है और 6 हफ्ते तक मुंह उठा ही नहीं पाते, कहते हैं चर्च छोड़ देंगे, खाना उतना ही खाते हैं 4 रोटी, हम चर्च नहीं जाएंगे, जॉब में रेगुलर जाते हैं वैसे, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, हम बाकी सब काम करते हैं, शॉपिंग करते हैं, चर्च नहीं जाएंगे। यही तो होता है बस। बाकी सब, जॉब छोड़ दो भाई, नहीं वो नहीं छोड़े, हमें बुरा लगा, हाँ बुरा लगा, सब कुछ छोड़ दो ना, खाना मत खाओ, नहीं खाना तो खाना पड़ेगा। हम सेवा करने के लायक नहीं है अभी। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इस लेवल पे जब आप तैयार हो जाएं तो आप सेवा के लायक हो गए। अंडरस्टैंड? कितनी तैयारी चाहिए सोच के देखिए। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया छोटा सा। हमें सब प्यार करें, हमें सब इज्जत दें, हम बहुत खुश रहते हैं। हमारा नाम पुकारा जाए, हम बहुत खुश होते हैं। आपका नाम जिस दिन पुकारना बंद कर दिया, उस दिन कहते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं अब अजय भाई वैसे नहीं रहे। कई लोग मुझे कहते हैं अब अजय भाई वैसे नहीं रहे आप। पुराने वाले लोग कहते हैं मुझे, मैं वैसा ही हूं। प्रेज़ लॉर्ड, आपका नजरिया बदल गया है। हालेलुया। बताइए, यीशु मसीह को भी उस जमाने में लोग पसंद नहीं करते थे। सोच के देखिए, यीशु मसीह को, यीशु मसीह से अच्छा कोई शख्स हो सकता है दुनिया में? उसको भी लोग पसंद नहीं करते थे। भीड़ कहने लगी हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, इसको क्रूस पे चढ़ा दो। सोच के देखिए, कहते मार डालो इसको। इतनी नफरत थी। फरीसी कहेंगे मार डालेंगे, काट डालेंगे। पता क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। हे चुना फिरी हुई कब्रो, तुम पर हाय। यीशु मसीह फरीसी को कभी नहीं कहता था हाय, वो कहता था हाय, तुम पर हाय, अफसोस तुम पर, वो टू यू। ही यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। जो सच्चाई बोलने वाले लोग हैं उनको पसंद नहीं किया जाता। वैसे भी उस जमाने में नहीं किया जाता, आज भी नहीं किया जाता। प्रेज लॉर्ड। सच्चाई पता क्या है? सच्चाई ये है कि आज हमें तैयारी चाहिए। सेवा तो सब करना चाहते हैं, पर तैयारी की जरूरत है। मरकुस 4:26 से 29वीं आयत अगर आप पढ़ें, वहां पर एक जिक्र है कि तमसील का जिक्र है। एक उदाहरण दिया गया प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में। ऐसा कहा, मरकुस 4:26 से 29 तक ऐसा लिखा है। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है। परमेश्वर का राज्य, देखिए कंपैरिजन किससे हो रहा है? खुदा की बादशाहत के बारे में। परमेश्वर राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सो जाए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसा उगे, वो बीज ऐसा उगे और ऐसे बढ़े कि वो ना जाने। हाँ, पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। सुनिए, फल लाती है। हाँ, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार बोले दाना, बोले तैयार दाना। परमेश्वर राज्य में हम सब बोए गए हैं। ध्यान सुनेगा, हमारी सिंचाई हो रही है, हमारी खुदाई हो रही है, हमारी सफाई हो रही है। पर आपको मालूम है आगे लिखा हुआ है, जब दाना पक जाता है। दाना क्या हो गया? बोले तैयार दाना। जब दाना पक जाता है तब क्या लिखा है? तब वो तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हम सब चाहते हैं कि खुदा हमारे को अपने खत्तों में बटोर ले। खुदा कहता है अभी दाना पका नहीं है, अभी भी इनके मन में नफरत है, अभी भी ये झूठ बोलते हैं, अभी भी दे आर नॉट कमिटेड, अभी भी लोग बहुत ज़्यादा ढीले हैं, दे नॉट डेडिकेटेड फॉर गॉड्स वर्क। इनको कोई काम सौंपा था, ये लोग ढीले ढीले काम कर रहे हैं, दे नॉट रेडी। ये अभी खेत में लगे तो हैं खुदा की बादशाहत में, पर ये जब तक दाना तैयार नहीं होगा
तब तक स्वामी के काम नहीं आ सकता। Many people are in the house of God. Many people are in the kingdom of God. खुदा की बादशाहत में खुदा की चीज का इंतजार कर रहा है। I am a God of preparation. मैं तुम्हें तैयार करूंगा जब तक तुम्हारा दाना तैयार नहीं होगा। हालेलुया। खुदा की बादशाहत में हमारे लिए खुदा ने सब कुछ तैयार किया है। बड़े मजे की बात सुनिए, हमारे लिए तो सब कुछ तैयार है, पर आज हम इस बात की सोच में नहीं है कि हमारे लिए क्या तैयार है। हम इस बात की सोच में भी हैं कि हमने क्या अपने आप को भी तैयार किया है खुदा की बादशाहत के लिए। खुदा ने हमारे लिए बादशाहत में सब कुछ तैयार कर रखा है, पर हम क्या तैयार हैं खुदा की बादशाहत के लिए? क्या हम पर खुदा ट्रस्ट कर सकता है? क्या खुदा हम पर भरोसा कर सकता है? क्या खुदा हमें कुछ देकर यह तो नहीं समझेगा यार कि बहक तो नहीं जाएंगे कहीं? कई लोग ग्लोरी हैंडल नहीं कर पाते। ग्लोरी, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द ग्लोरी। ग्लोरी क्या चीज है? जब आपको खुदा इस्तेमाल करे, आपके गाने को खुदा इस्तेमाल करे, आपके बजाने को खुदा इस्तेमाल करे, जब लोग आपकी तारीफ करेंगे, वाह आप जब गाना गा रही थी ना, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। हमें क्या मिलती है? ग्लोरी। अरे भैया आप जब प्रचार कर रहे थे ना, होय होय होय, ये क्या हुआ? ग्लोरी। भैया जब आपने ऐसे बजाया ना, तो जो होली स्पिरिट का काम हुआ उसके बाद ग्लोरी। जब हम ग्लोरी हैंडल नहीं कर पाते तो हम अभी दाना तैयार नहीं हुआ। जिस दवा कहोगे खुदा मेरे हाथ से बजाने से, मेरे प्रचार से, मेरे गाने से, भैया ये सब खुदा का है। मेरी कोई औकात नहीं है किसी को कुछ रोंगटे खड़े करने की। ये मेरे खुदा ने करा है। हालेलुया। जिस वक्त आप अपने आप को छोटा कर दोगे ग्लोरी के सामने, वो सेहरा जो लोग आपको पहनाने की कोशिश करोगे, आपको कहेंगे नहीं मुझे नहीं, यीशु को पहनाइए। जब आप ऐसा करने लग जाओगे, समझ जाना अगली ग्लोरी इससे बढ़कर होगी। हर बार ग्लोरी आए, यीशु तक पहुंचाइए। जितनी बार महिमा मिले, यीशु तक पहुंचाइए। ये हमें हैंडल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि खुदा को ये वाली प्रॉब्लम नहीं है कि इनको खुदा कैसे इस्तेमाल करे। खुदा की प्रॉब्लम ये है कि इस्तेमाल करने के बाद घमंड आ जाएगा यार, और फिर मुझे इनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा दीनों पर अनुग्रह और घमंडियों का सामना करता है। शैतान कहता है इतना घमंड पैदा कर दो, इतना घमंड, ताकि खुदा ही इनके खिलाफ हो जाए। खुदा किसका सामना करता है? कभी नहीं लिखा कि खुदा शैतान का सामना करता है, क्योंकि जिस दिन खुदा ने शैतान का सामना करा, उसकी मृत्यु है, फिनिश्ड। कि तू जानते जब यीशु मसीह आएगा, उसके आगमन के तेज से वो एंटी क्राइस्ट भस्म हो जाएगा। लेकिन भस्म, मरेगा नहीं। कहां गया? फाइन, राख पड़ी होगी ऐसी। बोलिए एक दिन। इसलिए जमीन पर खुदा को अपने बेटे को भेजने का एक दिन मुकर्रर किया। उसने कहा एक दिन में कर देगा सारा। वन डे इज इनफ फॉर गॉड। ये तो शुक्र मना रहे हैं शैतान के लोग कि अभी यीशु जमीन पर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के लिखा प्रभु का दिन आने वाला है। बोले आने वाला है। अभी जितनी भी हुड़दंगबाजी हो रही है ना, अभी होती रहेगी। वन डे, बोलिए एक दिन। जिस दिन यीशु आ गया, उस दिन शैतान का तबाही है। हालेलुया। इसलिए कभी भी खुदा और शैतान लड़ते नहीं हैं। जिस दिन लड़ेंगे उस दिन तो उसकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लड़ाई हमारी किससे है? हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किससे पता आपको? हमारी लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है, पर अंधकार के हाकिम दुष्टता की सेनाओं से जो आकाश में है। उससे लड़ने का तरीका क्या है? बोले तैयारी। बिना तैयारी के शैतान का सामना नहीं कर सकते। शैतान कहता है कि लालची आदमी पैसे के पीछे भागता है,
ऐसे पैसा फेंकूंगा, मुंह के बल गिरेगा। अरे ये लड़कियों के चक्कर बहुत रहता है, एक लड़की इसके पीछे भेज दूंगा, एकदम खुदा से दूर। अरे घमंडी बहुत है ये, इसको तारीफ करवा दो, इसकी इतनी तारीफ करवा दो ऐसा फूल जाए, उसका खुद ही लात मार के भगा देगा खुदा। सिंपल। ये तो चीजें हैं जो इंसान को तैयार नहीं होने दे रही। यही सब चीजें हैं। आज हमारे पास क्या बचा है? गाना, तालियां, हाथ उठाना, वचन सुनना और अपने घर चले जाना। इसके अलावा क्या बचा है? अगर आप चाहते हो किंगडम ऑफ गॉड में तैयार दाना बने तो झेलना पड़ेगा हर मौसम। तैयार दाना का कौन सा होता है? सर्दी, गर्मी, बारिश, बरसात, हर चीज को झेलकर दाना तैयार हुआ है। हालेलुया। आखिर में एक एग्जाम्पल देके मैं खत्म करूंगा। मत्ती 22वां अध्याय उसकी 2 से 5वीं आयत तक अगर हम पढ़ें, बोले खुदा की बादशाहत में सब कुछ तैयार है। बोले सब कुछ तैयार है। लिखा है स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा, उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रण लोगों को विवाह के भोज में नेवताहारियों को ब्याह के भोज में लाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। किस में लेकर आए? नेवताहारियों को ब्याह के भोज में, जिनको इनवाइट किया था। सोच के देखिए, आपने 100 कार्ड बांटे, इनवाइट करा, और आप 150 लोगों का खाना बना के बैठे हुए कि कहीं कम ना पड़ जाए भाई, और आप वेट कर रहे हैं। 7 बज गए, बंदे आ ही नहीं रहे। खाना तैयार हुआ है, बोले खाना तैयार है, बंदे नहीं आ रहे। तो उसने कहा जाओ, जाकर जरा पता लगाओ कोई आ क्यों नहीं रहा है। तो लिखा है उन्होंने आना ना चाहा। सोच के देखिए खाने की क्या मुसीबत होने वाली है। खाना तैयार है, राजा का बेटे की शादी है, नेवताहारी नहीं आए, और उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारी से कहो, देखो क्या लिखा हुआ है, मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, सब कुछ तैयार है। सिर्फ एक काम करो, ब्याह के, ये किससे कंपेयर हो रहा है? स्वर्ग का राज्य से। स्वर्ग के राज्य में सब कुछ तैयार है। खुदा की बादशाहत में हमारा यीशु मसीह कुर्बान हो चुका है। भोज तैयार हो चुका है। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और इंसान के दिल में नहीं आया, सब कुछ तैयार हो चुका है। परंतु क्या लिखा हुआ है? परंतु वे सब बेपरवाही करके चल दिए। They did not consider this invitation valuable. उन्होंने समझा नहीं है। क्या आज बहुत से लोग बाइबल को क्या है, कई लोग कहते हैं अरे आउटडेटेड किताब है। दुआ, अरे यार, अरे दादा पदादा करते थे दुआ, हुआ हमारे पास टाइम नहीं है। चर्च, अरे चर्च जाने के टाइम ही नहीं है भैया, हमारा तो ये प्लान है, हमारा तो वो प्लान है, हम तो यहाँ जा रहे हैं, हम तो वहाँ जा रहे हैं। सब आज बेपरवाही कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, ध्यान ये रखना, क्योंकि सब कुछ तैयार था। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ब्याह के भोज में आने की ज़रूरत थी। तैयारी तो यहाँ पर थी सारी। आप भाग रहे थे बाहर जाकर आप कुछ करना चाह रहे थे, पर आज को आपको मालूम है सब कुछ तो यहीं पर तैयार था। किंगडम ऑफ गॉड को छोड़ के जो लोग भाग रहे हैं, उनकी जिंदगियां इससे ज़्यादा और किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखा, कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने व्यापार को चला गया, और कह लगा, एक ने कहा मैं तो अभी शादी करी यार, आई कैन नॉट कम। कल मैंने अभी 2 जोड़ी बैल लिए हैं, पहले है अवश्य है कि मैं उनको जाके परखूं। आज बहुत से लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं। पता क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? क्योंकि खुदा की बादशाहत में
सब कुछ तैयार है, उस बात को समझ नहीं पा रहे। बाहर तैयारी नहीं मिलेगी अजीजों। खुदा के घर से दूर जाने वाले लोग तैयार नहीं हो पाते हैं। सब कुछ तो खुदा के घर में है, खुदा की बादशाहत में सब कुछ तैयार है। ऐसे लोग चाहिए जो बेपरवाह ना हो, जो बेपरवाही ना करें, जो खुदा को इज्जत दें, जो खुदा के कलाम को इज्जत दें, जो खुदा की इबादत को इज्जत दें, जो खुदा के घर को इज्जत दें, और जो खुदा के घर के लोगों की साथ संगति करने को उसको इज्जत बख्शे। ऐसे लोगों को खुदा कहता है सब कुछ मिलेगा इन द किंगडम ऑफ गॉड। और जो बेपरवाही करके चले जाते हैं उनको सब कुछ नसीब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खुदा को पहचाना नहीं। हमारा खुदा तैयारी का खुदा है। सब कुछ तैयार है। बोले सब तैयार है। अपने पड़ोसी से बोलिए सब तैयार है। फिक्र मत करना। आपके घर के शादियां, आपके बच्चे, नौकरियां, मकान, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सारी चीजें, एवरीथिंग इज रेडी। कौन बंदा चाहिए जो खुदा के बिहा के भोज में आ जाए? किसको मिलेगा सब कुछ? जो राज्य में आ जाएगा, जो किंगडम ऑफ गॉड में रहेगा, खुदा की बादशाहत में आकर रहेगा, उसके लिए सब कुछ तैयार है। बोले सब कुछ तैयार है। बोले सब कुछ तैयार है। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो इंसान के दिल इरादों में नहीं आया, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। आपके लिए छुटकारा तैयार कर रखा है, आपके लिए बरकतें तैयार करके रखी है, आपके लिए आशीषें रखी हुई हैं, आपके लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। पर एक कंडीशन है, और वो ये है कि खुदा के घर में रहो पहले। यहीं पर अच्छे डिसाइपल बनो ताकि आपकी लाइफ में खुदा बड़े बड़े काम करे।